दोस्तों नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। हम आप लोग को आज भगवत गीता से दूसरा अध्याय की कहानी सुनाने जा रहे हूँ। कैसा लगेगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए सुनाते हैं। संजय बोले, इस तरह करुणा से व्यस्त आंसू भरे व्याकुल नेत्रों वाले शोकातुल अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा। भगवान बोले, अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें अज्ञात कैसे प्राप्त हुआ? यह श्रेष्ठ मनुष्यों के आचरण के विपरीत है तथा यह तो स्वर्ग प्राप्ति का साधन है और न कीर्ति देने वाली ही है। इसलिए हे अर्जुन, तुम कायर मत बनो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन, तुम अपने मन की इस दुर्बलता को त्याग कर युद्ध करो। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं इस रणभूमि में भीम और द्रोण पर किस तरह से बाण चलाऊंगा? हे मधुसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इस महान भाव गुरुजनों को मारने से अच्छा इस लोक से भिक्षा के अन्न खाना अच्छा है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर तो इस लोक में उनके रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूपी भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। और हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना या न करना, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा यह कि हम जीतेंगे या वे जीतेंगे, इन्हें मारकर हमें जीना भी नहीं चाहते हैं। वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसीलिए करुणापूर्ण और कर्तव्य पथ से भ्रमित मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जो निश्चय ही कल्याणकारी हो उसे आप कृपया बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ, मुझको आप उपदेश दीजिए। पृथ्वी पर निष्ठक समृद्ध राज्य तथा देवताओं का अस्मित्व प्राप्त कर भी मैं ऐसा साधन नहीं देखना चाहता हूँ जिससे हमारी इंद्रियों को सुखाने वाला शोक दूर हो सके। हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान से बोले, मैं युद्ध नहीं करूँगा। ऐसा कहकर चुप हो गया। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकाकुल अर्जुन से अंतर्यामी श्री कृष्ण ने हंसते हुए ये वचन बोले। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम अज्ञानियों की तरह बातें करते हो, लेकिन जिनके लिए तुम शोक नहीं करना चाहते उनके लिए शोक करते हो। ज्ञानी मृत या जीवित किसी के लिए शोक नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मैं किसी समय नहीं था अथवा तुम्हें नहीं या ये राजा लोग नहीं, और न ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। जैसे इसी जीवन से जीवनात्मा बाल विवाह और वृद्ध शरीर प्राप्त करता है, वैसे ही जीवनात्मा मृत्यु के बाद दूसरा शरीर प्राप्त करती है। इसीलिए धीर मनुष्य इस विषय को लेकर मोह में नहीं पड़ते। हे कुंती पुत्र, इन इंद्रियों के विषय में संयोग के कारण सुख दुख तो सर्दी गर्मी के समान क्षणभंगुर और अनित्य है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम उनको सहन करना सीखो। हे पुरुष से श्रेष्ठ, दुख और सुख में समान भाव में रहने वाले जिस धीर मनुष्य को इंद्रियों के विषय में व्याकुल नहीं कर पाते, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। असत्य भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्तित्व नहीं है, किंतु सत्य का अभाव नहीं है। मनुष्य असत्य और सत्य दोनों को तत्व से जानते हैं। उस अविनाशी तत्व को जानो जिससे यह सारा जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस अविनाशी आसीम और नित्य जीवनात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं वे दोनों ही नासमझ हैं, क्योंकि आत्मा न किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जा सकती है। आत्मा कभी न जन्म लेती है और न कभी मरती है, यह उत्पन्न होकर फिर उत्पन्न होती है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर इनका नाश नहीं होता। हे पार्थ, जो मनुष्य आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह कैसे किसे मरवाएगा और कैसे किसको मारेगा? जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवन आत्मा मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गला नहीं सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती, क्योंकि आत्मा अच्छे, अदाह,
अक्लेश और अशोध्य है। आत्मा नित्य, सर्वगत, स्थिर, अचल और सनातन है। यह आत्मा को आदृश्य, कल्पना से परे और अपवर्तित कहा जाता है। अतः आत्मा को ऐसा जानकर तुम्हें इसका शोक नहीं करना चाहिए। हे महाबाहो, यदि तुम शरीर में रहने वाले जीवन आत्मा को नित्य पैदा करने वाला तथा मारने वाला भी मानते हो तो तुम्हें भी इसका शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का पूर्व जन्म भी निश्चित है। अतः जो अटल है उसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। केवल जन्म और मृत्यु के बीच में प्रकट देखते हैं, फिर इसमें शोक करने की क्या बात है। कोई इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई इसके बारे में सुनकर भी नहीं समझ पाता। हे अर्जुन, सबके शरीर में रहने वाला यह आत्मा सदा अमर है, इसीलिए किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए और अपने स्वाधर्म की दृष्टि से भी तुम्हें अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्म नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए युद्ध में के ऐसे अवसर स्वर्ग के खुले द्वार जैसे हैं, जो सौभाग्यशाली क्षत्रियों को ही प्राप्त होते हैं। और यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तब अपने स्वाधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे। इसके अतिरिक्त सब लोग दीर्घकाल तक तुम्हारी आप कीर्ति की चर्चा करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। महारथी लोग तुमसे डरकर युद्ध से भागा हुआ मानेंगे, जिसके तुम बहुत ही सम्मानित उसकी दृष्टि से तुम नीचे गिर जाओगे। तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारी समृद्ध की निद्रा करते हुए तुम्हें बहुत कुछ कट शब्दों में कहेंगे। तुम्हारे लिए इससे अधिक दुखदायी और क्या होगा। युद्ध में मरकर भी तुम स्वर्ग जाओगे या विजयी होकर पृथ्वी का राजभोग करोगे। इसीलिए हे कौन्ते, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता न करके तुम्हें अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य करना चाहिए। ऐसे भाव में कर्म करने पर तुम्हें पाप अर्थात कर्म का बंधन नहीं लगता है। हे पार्थ, मैं सख्य मत का यह ज्ञान तुमसे कहा, अब कर्म योगी का विषय सुनो, जिस ज्ञान के स्वरूप से तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म योग से आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं होता, उल्टा फल भी नहीं मिलता। इस निष्कर्म कर्मयोगी रूपी धर्म का थोड़ा सा अभ्यास भी जन्म मरण रूपी महान भय से रक्षा करता है। हे अर्जुन, कर्मयोगी केवल ईश्वर प्राप्ति का ही दृष्ट निश्चय करता है, परंतु हे कुरुनंदन, सकाम मनुष्यों की इच्छाएं अनेक और अनंत होती हैं। हे पार्थ, सकाम अविवेकी जन, जिन्हें वेद की मधुर संगीतमयी वाणी से प्रेम है, भेद को यथार्थ रूप से नहीं समझने के कारण ऐसा समझते हैं कि वेद में भोगों के सिवा और कुछ है ही नहीं। वे कामनाओं से युक्ति स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले और भोग और धन को प्राप्त करने वाले अनेक धार्मिक संस्कारों को बताए जाते हैं, जो पूर्व जन्म रूपी फल को देने वाले होते हैं। भोग को ये शहर ये जिसका चित्त हर लिया है, ऐसे व्यक्ति को अंतकरण में भगवत प्राप्त का दृढ़ निश्चय नहीं होता और वे परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकते। हे अर्जुन, वेदों के क्रम कांड का विषय प्राकृतिक के 3 गुणों से संबंधित है। तुम त्रिगुणातीत निर्द्वंद परमात्मा में स्थिर योगक्षेम न चाहने वाले और आत्मपरायण बनो। ब्रह्म का तत्व जानने वालों के लिए वेदों के तत्पर से उतनी ही आवश्यकता रहती है जितनी महान सरोवर के प्राप्त होने पर एक छोटे जलाशय की। केवल धर्म करना ही मनुष्य के बस में है, कर्म फल नहीं। इसीलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में न फंसो तथा अपने कर्म का त्याग भी न करो। हे धनंजय, परमात्मा के ध्यान और चिंतन में स्थित होकर सभी प्रकार के आसक्तियों को त्याग कर तथा सफलता और असफलता में सम होकर अपने कर्तव्यों का भलीभांति पालन करो। मन सम्मत भाव से रहना ही योग्य कहलाता है। कर्म योग्य से
ब्रह्म कर्म अत्यंत निकृष्ट है। अतः हे अर्जुन, तो कर्मयोगी बनो, क्योंकि फल का इच्छा रखने वालों को असफलता का भय तथा दुख होता है। फल की आसक्ति त्याग कर कर्म करने वाला निष्कर्म योगी इस जीवन में पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है। इसीलिए तुम निष्काम कर्मयोगी बनो। निष्काम कर्मयोग को ही कुशलता पूर्वक कर्म करना कहते हैं। ज्ञानी कर्मयोगी जन कर्म फल की आसक्ति को त्यागने का कारण जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तथा परम शांति को प्राप्त करते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोहन रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम शस्त्र से सुने हुए हर सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त कर लोगे। जब अनेक प्रकार के प्रवचनों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में निश्चल रूप से शिथिल हो जाएगी, उस समय तुम समाधि में परमात्मा से युक्त हो जाओगे। हे केशव, अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि प्राप्त स्थिर वाले अर्थात स्थिर प्रज्ञ मनुष्य का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, जिस समय साधक अपने मन की संपूर्ण कामनाओं को पूरी रूप से त्याग देता है और जब विशुद्धि हुआ मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो उस समय वह स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। दुख से जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुख की जिसकी आकांक्षा नहीं होती तथा जिसके मन में राग भय और क्रोध नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मुनि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जिसे किसी भी वस्तु से आसक्ति न हो, जो शुभ को प्राप्त कर प्रसन्न न हो और अशुभ से द्वेष न करे, उसकी बुद्धि स्थिर है। जब मनुष्य सब ओर से अपनी इंद्रियों को विषयों की आसक्ति से इस तरह हटा ले जैसे कछुआ विपत्ति के समय अपनी रक्षा के लिए अपने टांगों को समेट लेता है, तब उसे स्थिर बुद्धि वाला समझना चाहिए। इंद्रियों को विषय से हटाने वाले मनुष्य के विषयों की इच्छा भले भी हट जाए, परंतु विषयों की आसक्ति दूर नहीं होती। परमात्मा के स्वरूप को भली भांति समझकर स्थित प्रज्ञ मनुष्य विषयों की आसक्ति से दूर हो जाता है। हे कुंती पुत्र, संयम का व्रतन करने वाले ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हल लेती हैं। जो मनुष्य अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मुझसे श्रद्धापूर्वक ध्यान लगाकर अपनी इंद्रियों को वश में करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने से विषयों का आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से विषयों के सेवन करने की इच्छा होती है और इच्छा पूरी नहीं होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से समारोह अर्थात मोह उत्पन्न होता है। मोह से मन भ्रष्ट हो जाता है। मन भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन होता है। राग देश से रहित संयम साधक अपने बस में की हुई इंद्रियों को संयम द्वारा विषयों को भोगता हुआ भगवान की कृपा प्राप्त करता है। अंतरात्मिक प्रशंसा से सभी दुखों का अंत हो जाता है और प्रसन्नचित मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। ईश्वर से आयुक्त मनुष्य के अंतकरण में ना ईश्वर का ज्ञान होता है, ना ईश्वर की भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और अशांत मनुष्य को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसके लक्ष्य से दूर ढकेल देता है, वैसे ही इंद्रियों सुख मनुष्य की बुद्धि को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। इसीलिए हे अर्जुन, जिसकी इंद्रियां सर्वथा विषयों से वितर होकर उसके वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी मनुष्य जागा रहता है और जब साधारण मनुष्य लौकिक सुखों के लिए जागते हैं, तत्वदर्शी मुनि के लिए वह रात के समान होता है। जैसे सभी नदियों के जल समुद्र को विचलित किए बिना परिपूर्ण समुद्रों में समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस संयमी मनुष्य के विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वह मनुष्य शांति प्राप्त करता है, ना कि भोगों की कामना करता है। जो मनुष्य सब प्रकार कामनाओं को त्याग कर इच्छा रहित, ममता रहित तथा अहंकार रहित होकर विचरण करता है, वही शांति प्राप्त करता है। हे पार्थ, यही
ब्रह्मी स्थिति है जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य मोहित नहीं होता है, अंत समय में भी इस निष्ठा में स्थिर होता है और वह मनुष्य ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आप लोग को यह द्वितीय अध्याय कैसा लगा, हम आप लोग को तृतीय अध्याय दूसरे कहानी में सुनाएंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।